विधानसभा की चुनाव को हलचलों को लेकर के वर्तमान समय में जनवादी पार्टी भी काफ़ी सक्रिय हो गई है। मेरे साथ मौजूद हैं जनवादी क्रांति सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी। उनसे जानना चाहेंगे जो ये जन क्रांति रैली निकल रही है, इसका क्या उद्देश्य है? भाजपा की सामंतवादी, पूंजीवादी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा निकली है। और हम सब लोग बीजेपी ने जो महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में मौतें, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की संवैधानिकता को ख़त्म करना, इन सारी चीज़ों के खिलाफ पिछड़े और दलित वर्गों को जो गुमराह करके वोट लेने में कामयाब हुई थी, उन सब लोगों को जागरूक करना और 2022 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना इस यात्रा का उद्देश्य है। तो वर्तमान समय में आप क्यों सपा से जुड़े हैं? अन्य पार्टियां सपा से जुड़ने की वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और पिछड़ों के बीच गुमराहियत पैदा करके, नफरत पैदा करके वोट लेने में कामयाब हुई, लेकिन सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण को ही एक तरह से खत्म करने की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। और आज हमारे पढ़े लिखे सारे नौजवान बेरोजगारी के हालात में जूझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोगों का 2019 में, चाहे 2014 के लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वोट लिया, लेकिन 80 पार्लियामेंट सीटों में एक भी टिकट भाजपा ने चौहान को नहीं दिया। और आज पार्लियामेंट पूरी तरह से चौहानों से खाली है। और वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनके पास मात्र 37 टिकट था, उसमें से एक टिकट गठबंधन की वजह से मुझे चंदौली लोकसभा से लड़ाया। तो इस बात को पूरा चौहान समाज देख रहा है कि उसका हक और सम्मान कहाँ सुरक्षित है। और सिर्फ हमारा समाज ही नहीं, बल्कि सारा पिछड़ा समाज जो गुमराह हो चुका था, वो सब लोग भाजपा की छद्मराज हिंदुत्व और नकली राष्ट्रवाद को समझ गए हैं। और आने वाले 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समाजवादी और विकासवादी नीतियों के साथ खड़े होकर के भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटा करके समाजवादी की सरकार बनाएगी। जो आपकी रैली निकालेगी जन क्रांति यात्रा जो है, वो बलिया से अयोध्या तक जा रही है, क्या हिंदुत्व का निशाना हो गया आपका भी? हम बलिया से लेकर के अयोध्या चले हैं और हमारे लोगों को कहीं न कहीं हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट लेती है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद जब देने की बात आती है तो हम हिंदू न रह कर के नूनिया हो जाते हैं, लोहार कुहार, नाई बिन मला कश्यप हो जाते हैं। तो जब तक वोट लेना है तब तक हिंदू हैं, और जब देने की बात आती है तो हम जाति हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिछड़े और दलित वर्गों के बीच में पहुंचाना और उन्हें समाजवादी और राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के लिए तैयार करना, ये हम लोगों की यात्रा का मकसद है। आप आज मऊ में आए हैं। मऊ जनपद में जो बड़े नेता थे चौहान, राज्यपाल बन गए, कैबिनेट मंत्री हैं, तो मऊ जनपद के चौहानों का विकास आप कितना देखते हैं? देखिए, मऊ जनपद में राज्यपाल और मंत्री सब लोग हैं, लेकिन मऊ की जनता के लिए ये लोग नहीं हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा कि एक चौहान समाज के नौजवान को कचहरी में पीटा जाता है और दारा सिंह चौहान को लेकर के पीटा जाता है, और पूरे राज्यपाल रहे और ये सारे लोग रहे, एक बार भी इन लोगों की जुबान नहीं खुलती है। तो जहाँ चौहानों का मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला आता है, वहाँ ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। यही दारा चौहान जी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक चौहान समाज की लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, लाश टांग दी जाती है, और 20 दिन तक स्वयं दारा चौहान उसका FIR तक नहीं होने देते हैं। जनवादी पार्टी के लोग मिल करके उसको FIR करवाए। तो ये सारे लोगों, ये जो भी हमारे मऊ के जनप्रतिनिधि हैं, इनसे जनता हमारी ऊब चुकी है। और 2022 में पूरी तरह से हमारे गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी और चारों सीटें मऊ जनपद की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे। 22 के चुनाव में जनवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हम लोगों की बात हुई है, और वो अगर मुझे पार्लियामेंट में दे सकते हैं, 37 सीटों में एक लोकसभा का दे सकते हैं, तो विधानसभा में भी हमारे समाज की मुकम्मल हिस्सेदारी और भागीदारी देंगे, यह आशा और विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगे हैं, और अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम मऊ जनपद में भी मांग रहे हैं सीट आप? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि कहाँ कहाँ लड़ाएंगे, ये मेरा विषय नहीं है। तो ये थे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी। कहीं ना कहीं ये चौहान जो वोट है उनको आकर्षित करने के लिए अभी 6 महीने पहले से पूरी ताकत झोंक दिए हैं, और सीटों को लेकर के आंकड़े तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल में जनवादी क्रांतिकारी पार्टी जो है अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ETV भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।